जय गुरुदेव। हनुमान चालीसा के बारे में हमारी नीलू जी से बात हो रही थी, मिस्टिक लोटस के जो है, तो उन्होंने एक पेचीदा प्रश्न किया जो हर एक स्त्री का प्रश्न होता है। उन्होंने कहा कि भगवान राम ने क्यों अपनी बीवी की अग्नि परीक्षा ली? अगर उनको भरोसा नहीं था अपनी बीवी का, तो फिर छुड़ाने क्यों गए लंका? और हर एक स्त्री, हिंदू जो भी है या जिन्होंने भी महाभारत भागवत सुनी है, उनके मन में ये विचार घर कर जाता है कि क्यों राम ने अग्नि परीक्षा ली होगी, क्यों सीता माता को छोड़ दिया होता? अगर वैसा है तो सब पर राम तपस्वी राजा क्यों कहा जाता है, उनको ऊपर क्यों बिठाया जाता है? इसी वजह से मुझे तुलसीदास की काफी चीजें पसंद नहीं है। ओरिजिनल रामायण आप पढ़ो, जो वाल्मीकि की रामायण है, जो भगवान राम के जन्म से पहले लिखी गई है, उसमें ऐसा कोई वर्णन नहीं। राम को हीरो बनाने के चक्कर में, रावण को विलन बनाने के चक्कर में तुलसीदास ने रावण और राम दोनों को विलन बना दिया। सारी औरतें जो है वो धिक्कारती है कि ऐसा क्यों किया, क्यों परीक्षा ली। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। बात ऐसी है कि भगवान राम ने कभी अग्नि परीक्षा ली ही नहीं। जो लोग अगम शास्त्र का ध्यान करते हैं, उनको पता है कि महानिर्वाण, कुल आर्णव जैसे जो अगम शास्त्र है, वहां पे भगवान शिव ने कहा है, और महाभारत और रामायण की कहानी पढ़ के भी हमको पता है कि उस जमाने में हमारी सोसाइटी, हिंदू सोसाइटी या सनातन सोसाइटी जो है, बहुत ही खुले मिजाज की थी, बहुत ही ओपन माइंडेड थी। कैसे ओपन माइंडेड? इस प्रकार से थी कि जो स्त्री को अच्छे पुत्र की प्राप्ति करनी हो, तो वो किसी की भी सहायता से पुत्र की प्राप्ति कर सकती है। महाभारत में हमने देखा है कि कौरव और पांडव खासकर, वो जो है एक भी अपने पिता के बच्चे नहीं थे। कोई सूर्यदेव का कर्ण बेटा था, जो धर्मराज थे उनका बेटा युधिष्ठिर थे, इंद्र के बेटे अर्जुन थे। इस प्रकार से पांचों पांडव जो है, दोनों माताओं से, वो अपने पिता के पुत्र नहीं थे। तो उस समय में ये बात बहुत ही आम थी। और आज भी जो राजघराने हैं, उसमें अगर कोई बच्चे, कोई पति को अगर तकलीफ हो, तो दूसरे का बीज या कोई साधु का बीज लिया जाता है स्त्री को गर्भवती करने के लिए और बच्चा पैदा करने के लिए। तो ये प्रथा जो है, ये चलन जो है, ये चलते रहता है। ये हमारा समाज जो था, ये बहुत ही ब्रॉड माइंडेड और ओपन माइंडेड था। अभी इसके ऊपर भी बवाल आप कर सकते हो कि ऐसा था नहीं, ये नहीं, वो नहीं। अब इसके अंदर एक बात समझनी बहुत उपयोगी होगी, बहुत जरूरी होगी कि भगवान शिव की आज्ञा से ये हो रहा है। और भगवान शिव कहते हैं कि तंत्र मार्ग, अगम शास्त्र के मार्ग पे चलने के लिए, अगर कोई प्रैक्टिसेस के लिए अगर आपको एक स्त्री को एक पुरुष का या एक पुरुष को एक स्त्री का सहारा लेना पड़े, तो फिर वो अपने पति के साथ या दूसरे पुरुष के साथ कोई भी संबंध नहीं बना सकती जब तक वो अग्नि में ना आ जाए। वो अग्नि में ना आ जाए मतलब जब तक उसको अपना मंथली साइकिल, उसका मासिक धर्म ना प्राप्त हो। जब औरत मासिक धर्म में आती है, तब उसको कहते हैं अग्नि स्नान किया एक स्त्री ने, वो अग्नि में आई। तो इस प्रकार से एक प्रिकॉशन लिया जाता है। इसके दो मुख्य कारण हैं। एक तो कोई रोग एक दूसरे को ना फैले,
इसके लिए एक पीरियड से दूसरे पीरियड तक रुका जाता है। जब एक स्त्री का संबंध होता है तब तक वो दूसरे किसी से संबंध नहीं रख सकती। और दूसरा, अगर इस संबंध के दौरान गर्भ ठहर गया तो इस स्त्री को, इस पुरुष को, उस पुरुष को और आने वाले जो बच्चे को और इस स्त्री के पति को और उस पुरुष की स्त्री को सबको पता होना चाहिए कि ये बच्चा किसका है। इस वजह से जब तक एक स्त्री जब तक अपने पीरियड्स में नहीं आती है तब तक दूसरा शारीरिक संबंध नहीं बना सकती। तो इतने दिन रावण के पास रहे थे, तो जब तक वो पीरियड्स में नहीं आए तब तक राम ने उनको छुआ नहीं। अब इसको मैसअप कर दिया अग्नि परीक्षा करके। जब तक वो अग्नि में नहीं आए तब तक। तो लंका से निकलकर अयोध्या वापस जाते हुए मार्ग में उनको पीरियड्स आ गए थे, तो उनकी शुद्धि हुई थी, या जो भी आपको कहना है। इस वजह से ऐसा लिखा गया था वाल्मीकि रामायण में, उसका अर्थ काम नृत्य कर दिया। अब अगली लाइन देखते हैं। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी बहुत ज्यादा फेमस है पूरे जगत में, और ये तुलसीदास को पता था कि आगे चल के होगा, इसके लिए लिख दिया। और चारों युग प्रताप तुम्हारा, आपने चारों युग में अपना प्रताप बताया है। ये चारों युग में प्रताप क्या क्या है, इसको जल्दी जल्दी देखते हैं। सतयुग में भगवान राम का जन्म हुआ। भगवान राम ने जब समाधि ली तब त्रेता युग आ गया था। भगवान राम का जब कार्यकाल चला, राज्य चला, तब त्रेता युग चल रहा। सतयुग का अंत था, त्रेता युग आ रहा था। तो सतयुग में उन्होंने राक्षसों का वध किया। एक सतयुग में उनकी महिमा बनी गई, और सतयुग में उससे पहले आप कह सकते हैं कि उन्होंने ऐसे ऐसे पराक्रम बताए कि सूर्य को निगल गया। और जो है शनि महाराज को दंड दिया, जो सबको दंड देते हैं, जो दंड अधिकारी है उनको हनुमान जी ने दंड दिया। ये सब पराक्रम हनुमान जी ने बताया सतयुग में। त्रेता युग में राम की मदद करने के लिए राक्षसों का नाश किया। उसके बाद द्वापर युग में भी भीम और हनुमान जी का विवाद होता है। जंगल के पास से हनुमान जी गुजर रहे हैं, द्रौपदी के लिए कुछ फूल वगैरह लाने गए थे या कुछ लाने गए थे, तो बीच में एक बंदर लेटा होता है, वो पूंछ फैलाकर, तो भीम कहते हैं कि अपना पूंछ हटाओ, तो कहते हैं मैं बूढ़ा हो गया हूं, तुम ही हटा दो। और भीम हिला नहीं पाता है, और फिर पैर छूता है, कहते हैं आप हनुमान जी है। तो भीम को बहुत सारी शक्तियां और ज्ञान देते हैं हनुमान जी। एक ये द्वापर युग में अर्जुन के रथ के ऊपर हनुमान जी की ध्वजा बिठाकर, जिसको हम मंगल त्रिकोण यंत्र कहते हैं, आपको बार बार कि मंगल त्रिकोण यंत्र हनुमान जी का, उसको बिठाकर भगवान कृष्ण ने वो रथ चलाया था। इस वजह से उस रथ को कुछ नहीं हुआ। तब अर्जुन बहुत ही बढ़ाई करके कह रहा था, देखो कृष्ण, पार्थ देखो, सखा देखो, मैं तीर मार रहा हूं तो सबके मेरे मिसाइल से, मेरे अग्नि शस्त्र से सबके जो है सेना की सेना, रथ के रथ उड़ जा रहे हैं, मतलब ब्लास्ट हो रहे हैं, पर हमारे रथ को कुछ नहीं हो रहा है। मेरे रथ को देखो, मेरी तरह ही पावरफुल है। और उनके तीर में जो है, कर्ण के तीर में, भीष्म पितामह के तीर में, हमारे गुरु यहाँ तक द्रोणाचार्य के भी तीरों में इतनी ताकत नहीं है कि हमारे रथ को कोई हानि पहुंचा पाए। ये मेरे तीर देखो कितने शक्तिशाली। अरे कृष्ण भगवान सुनते रहे। जब युद्ध खत्म हुआ तब कहा कि अर्जुन थोड़ा दूर आ जा रथ से, और अर्जुन और कृष्ण थोड़े दूर चले गए। फिर कृष्ण भगवान ने हाथ जोड़ के हनुमान जी से कहा, हनुमान जी आप उतर जाइए रथ से। हनुमान जी उतरे और पूरा रथ जो है वो विस्फोट हो गया। तब अर्जुन को पता चला कि हनुमान जी को बिठाया था, इस वजह से ये रथ बचा रहा, नहीं तो मेरा तो कब का विस्फोट हो जाता और मैं टुकड़े टुकड़े हो जाता। फिर उसकी आंखें खुली। तो द्वापर युग में
महाभारत का युद्ध जीतने में बहुत बड़ा हाथ था हनुमान जी का। जैसे राम को जिताया रावण के सामने, उसी प्रकार से कौरवों को जिताया, पांडवों को जिताया कौरवों के सामने। तो ये द्वापर युग में। और कलयुग में क्या करते हैं? कलयुग में एक कहानी ऐसी है कि जो माता वैष्णो देवी है, उनका आगमन कलयुग की शुरुआत में हुआ था। उनकी रक्षा हनुमान जी ने बहुत ज्यादा की। उनकी सेवा और उनकी रक्षा में रहते थे, क्योंकि राम ने एक पत्थर पे पैर रखा था और वो पत्थर एक स्त्री बन गई थी, क्योंकि वो स्त्री अपने ऋषि पति के श्राप की वजह से, वो लंबी कहानी उसको कभी देखेंगे, पत्थर में परिवर्तित हो गई थी। अब फिर से उस स्त्री को औरत में परिवर्तित करने के लिए राम के पैर उस पर पड़ने जरूरी थे। राम के पैर पड़े तो स्त्री ने कहा कि प्रभु, अब आप मुझे वरो, मेरे पति बनो। तो कहा कि मैं ये तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने इस जीवन में एक पत्नी व्रता होने की कसम खाई है। सोचो, एक पत्नी व्रता होने की कसम खाई है, फिर भी औरतों को राम भगवान पसंद नहीं है, कृष्ण भगवान पसंद है, जिनकी 16,108 बीवियां हैं, वो पसंद है। पर राम जो है वो एक पत्नी व्रता होने के बावजूद पसंद नहीं है, क्योंकि तुलसीदास ने कुछ रामायण लिखने में गड़बड़ी कर दी। कहा मैं तो नहीं कर सकता। तो कहा अब मैं क्या करूं? तो कहा आप इस पहाड़ पे जाके रहो, मैं जब कल्कि अवतार बन के आऊंगा तब मैं तुम्हारे से विवाह करूंगा और तभी आप आना। तो ये हनुमान जी को बात पता थी कि ये भगवान राम जब कल्कि अवतार धारण करेंगे तब इनको वरने वाले हैं, इनसे शादी होने वाली है। तो इस वजह से हनुमान जी उनकी रक्षा कर रहे थे। अब ये 4 युग हुए, इसमें आपका प्रताप है, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। और अभी तक शरीर में जीवित है हनुमान जी, इसके लिए आपकी महिमा अपार है। तो आज के लिए इतना, फिर कल आगे की लाइन देखेंगे। हरि ओम तत्सत।